जिस देश में राम जन्म लिए, जिस धरती पे जन्म लिए, उस धरती पे उनका घर नहीं था, तो हम आजाद कहाँ थे? अब शायद हम लोग 22 तारीख को आजाद हो रहा है। अब से हम लोग आजादी में हो रही है। पहले हम लोग रावण राज्य में थे, आप देखिए कितने खुशी की बात है कि हम लोग राम राज्य में आ गए हैं। अब हो सकता है कि होंगे, क्योंकि हनुमान जी भी तो भगवान के रक्षा किए थे, तो हो सकता है कि मोदी जी उसी अवतार में आए हैं। एक हनुमान महावीर मंदिर जो पटना के है, वो अपना ट्रस्ट 5 हॉस्पिटल चलाता है। तो एक महावीर मंदिर, हाँ, 5 हॉस्पिटल चलाता है। नाचेंगे, गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, घर में दीप जलाएंगे, पटाखे उड़ाएंगे, क्योंकि इससे खुशियाँ क्या हो सकती है? का कोई धर्म नहीं होता, पानी के कोई जात नहीं होता। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म के चश्मा उतार कर देखो यारो, धर्म के चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा कि नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। फिलहाल हम मौजूद हैं डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी के पास में, और इसके पहले बहुत से लोग, और बिहार में इनका वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत से मीडिया वाले यहाँ से इनका स्टेटमेंट चलाए हुए हैं। कुछ विवादित बयान और कुछ ऐसे राजनीतिक से रिलेटेड कुछ मैडम बात बोली हैं, जो वीडियो अभी पूरा वायरल है, और रानी श्रीवास्तव करके लोग जान चुके हैं। पिछले दिन ये जो श्याम फाउंडेशन को लेकर कुछ बात हुआ था इनसे, और उस बात पर कुछ मुद्दा पर कुछ बहस हुआ था, जिसको लेकर अभी मैडम चर्चा में है। तो हम भी इनसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इनके क्लिनिक पर। तो ये है मैडम डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आदर्श बिहार न्यूज़ में। हाँ जी, सबके हमारे तरफ से प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैडम जी, ये बहुत तो खुशी की बात है कि जय श्री राम, अब जय श्री राम होने लगा है, और राम राज का शायद आगमन हो गया अब अपने देश में। बताइए, हमारे देश में क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम राम की ही तो वंश है ना। हम लोग तो यहाँ सीवान हम लोग का एक बॉर्डर पड़ा, जो कि हम लोग आज जनकपुरी है, हम लोग जनकपुर में जाते हैं। अच्छा। तो हम तो राम के नाम लेंगे ना। हमारा राम तो हमारा घर के महापुरुष की तरह हुआ है, तो हम तो अपने पुरुषों को भूलेंगे नहीं। तो मैम, जो 22 तारीख को दीपावली मनाया जा रहा है अपने घर पे? हाँ, हमारे घर पर पूरा तैयारी चल रहा है, हम लोग मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? हमारे राम दोबारा आ रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं मनाएंगे? इससे खुशी क्या हो सकती है? अच्छा मैम, जो 500 साल लगा राम जी को आने में, तो इसमें किसका गलती था? हम लोग का जो देशवासी है उनका गलती था कि नेता लोगों की गलती? देखिए, किसी का गलती नहीं होता है जी। जो होता है, जब जिसके विधना लिखा होता है उसी समय जाकर पूरा होता है। जब हमारा लिखा होगा ना कि आज अभी यहाँ से छोड़कर कल वहाँ जाएंगे, तो हम अपने से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे किस्मत के अनुसार ही कोई कार्य होता है। तो भगवान का यही दिन शुभ दिन हुआ था, जो आज 22 तारीख को हमारे भगवान पधार रहे हैं। तो जो सनातन जो है, जो सनातन धर्म है, ये हिंसा का प्रतीक नहीं है मैम, तभी ये लगा है। नहीं तो अगर दूसरे धर्म का चीज़ होता तो ये शायद कब का हो चुका होता। देखिए, किसी भी धर्म का है, अगर उसको आना होगा ना, तो सबका जो है बुद्धि को एक करके वो आ जाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं होता है, और किसी का इस पर सनातन हो या कोई भी धर्म हो, तो भगवान को जब आना होता है तो किसी न किसी रूप में वो अवतार लेकर आ जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि मोदी जी हनुमान जी का अवतार हैं, क्या मानती हैं? हो सकता है कि होंगे, क्योंकि हनुमान जी भी तो भगवान के रक्षा किए थे, तो हो सकता है कि मोदी जी उसी अवतार में आए हैं, जो इतना सपोर्ट किए हैं। आज हमारा मंदिर तैयार हो गया, भगवान का घर भी वो तैयार हो गया, जो हम लोग का पूजा पाठ सब वहाँ चल रहा है, तैयारियाँ चल रही है। बहुत सारे मिथिला, जनकपुर या हमारे मतलब बिहार से भी लोग पहुँचे हुए हैं। ये तो हमारी किस्मत की बात है। एक ऐसा इंसान जो 24 घंटा वर्क करता है, और ना कभी सुनने को मिलता है कि खांसी हुआ है, ना कभी सर्दी हुआ है, ना कभी बुखार होता है, और वो आदमी देश का आज महामहिम प्रधानमंत्री है, और टॉप 10 पूरा वर्ल्ड में ग्लोबल नेता बने हुए हैं मोदी जी। और मोदी जी के कार्य समय में आप कितना सहमत हैं, जो भी काम हो रहा है? देखिए, सहमत तो मान लीजिए कि हम बिहार से हैं जी, तो सहमत। अब देखिए, राजनीतिक और धर्म से अलग अलग हम तौल नहीं सकते हैं। धर्म अपनी जगह पर है और राजनीतिक अपनी जगह पर है। अब देवताओं से या मनुष्य, अदर मनुष्य के तुलना हम एक नहीं न कर सकते हैं। तो देखिए, जो कार्य अभी मोदी जी कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर बनाकर वो बहुत अच्छा किए हैं। क्योंकि वो हमारा हिंदुस्तान में एक बड़ा एक मतलब एक नया काम किए हैं ना, जो इतना दिन से नहीं बना। आज राम मंदिर तैयार हो गया, आज कहीं से हम घूम के जाएंगे तो हम अयोध्या जा सकते हैं, वहाँ ठहर सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं।
हम भी गए हैं अयोध्या, हम 3-4 बार गए हैं। एक बार जो इतना ट्रेन में हत्या हुई थी, जो बम चला था, उसमें भी हम गए थे, उस समय भी हम गए हैं। अच्छा। वहाँ पर ईंट ढोने के लिए वहाँ बुलाया गया था ना, अच्छा, मंदिर टूट रहा था, उसमें हम भी शामिल थे। जिस तो समय वहाँ पे शायद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। हाँ, उस समय, हाँ हाँ, तभी गए थे। उस समय थोड़ा बच्चे थे, हिंसा का माहौल था। हाँ, तो उस समय भी हम गए हुए थे, जो गुजरातियों को ट्रेन में उड़ा दिया गया। अच्छा, उस समय हम गए हुए थे। अच्छा मैम, एक बात बताइए, ठीक है धर्म अलग है और राजनीतिक अलग है, तो जैसे अभी तो राम मंदिर पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ऐसे विपक्ष के लोग का काम है, राजनीतिक करना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि विपक्ष नहीं सवाल खड़ा करेगा तब तक काम भी नहीं होगा। लेकिन राम मंदिर के अलावा लोग ये भी विपक्ष कह रहा है कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनना था, ये मतलब कहाँ तक सही है? देखिए, कहने हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल आज पहले भारत के आप आंकड़ा लीजिए कि कितना हॉस्पिटल थी जी। और आज के आंकड़ा बैठिए कि कितना हॉस्पिटल हो गया है जी। एक हनुमान महावीर मंदिर जो पटना के है, वो अपना ट्रस्ट 5 हॉस्पिटल चलाता है। तो एक महावीर मंदिर, हाँ, 5 हॉस्पिटल चलाता है। और ये बात रही मंदिर का, तो मंदिर भी तो जरूरी है ना हमारा भारत में, कि हम भारतवासी है, हम हिंदू है, हमारा हिंदुस्तान में सबसे महत्व हमारा मंदिर का होता है। जब हम लोग का कुछ घटना घटती है ना, और जब हमको भय लगता है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर को याद नहीं करते हैं। अगर हमारे सामने कोई भी मंदिर पड़ेगा ना, तो हम कर जोर कर जाकर वहीं गिरते हैं, तो वो भी जरूरी है। तो एक हनुमान मंदिर से 5 हॉस्पिटल बन गया है, तो जो मंदिर इतना अभी राम जी का मंदिर जो बन रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक मंदिर को मैम राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा देने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए, कहा जा रहा है, ठीक है, तो अभी राजनीति का खेल अभी हम नहीं समझ रहे हैं कि वो लोग क्या करेंगे। लेकिन आज हमारा राम मंदिर बन रहा है, तो ना तो नफरत हिंदू से है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ये में सब खुश है। मंदिर में हमारा मुस्लिम, अब देखिए यूपी में हम देखे हैं न्यूज पर कि यहाँ से श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, वो मुस्लिम भाई उसको पानी पिला रहा है, नाश्ता करा रहा है, तो उसके अंदर उसका वो प्रेम है तब तो करा रहा है जी। ये देखिए, ये बांटने वाला काम जो है हमारे नेताओं कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। इस बात को आप मानती हैं कि हम जो हिंदू का जो पहचान है, इसको छुपाया गया था अभी तक? तो छुपाया तो जा रहा है, अभी भी छुपाया गया है, अंदर से थोड़ा छुपाया जा रहा है, ऊपर से छुपाया जा रहा है। अंदर तो हम हिंदू है तो हिंदू है। और ऐसे कहा जा रहा था, जैसे हम लोग आज भी पढ़ते हैं कि हम लोग 47 में आज़ाद हो गए थे। जिस देश में हम लोग आज़ाद हो गए थे, जिस देश में राम जन्म लिए, जिस धरती पे जन्म लिए, उस धरती पे उनका घर नहीं था, तो हम आज़ाद कहाँ थे? अब शायद हम लोग 22 तारीख को आज़ाद हो रहे हैं। अब से हम लोग आज़ादी में हो गए हैं, मानसिक आज़ादी, एकदम फ्री आज़ादी हो गए हैं। अब कोई टेंशन नहीं है, हमारा राम मंदिर बन गया, अब हम लोग फ्री आज़ादी है। तो वो चीज़ तो आज माता सीता भी देख रही होगी ना, कि हनुमान के रूप में मोदी आया तो कुछ कर गया। हाँ, देख तो रही है। पहले हम लोग रावण राज्य में थे, अब देखिए कितने खुशी की बात है कि हम लोग राम राज्य में आ गए हैं। अब इससे खुशियाँ क्या हो सकती हैं? पहले हम लोग रावण राज्य में थे। हाँ, पहले हम लोग रावण राज्य में थे, अब हम लोग राम राज्य में आ गए। 22 तारीख से एकदम हम लोग राम राज्य में हैं। हम लोग 22 तारीख को प्रोग्राम करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, घर में दीप जलाएंगे, पटाखे उड़ाएंगे, क्योंकि इससे खुशियाँ क्या हो सकती है? देखिए, ये हैं डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी, और इनका कहना है कि इसके पहले हम लोग रावण राज्य में थे, अब हम लोग राम राज्य में गए हैं। अब जो है इस देश में राम राज्य का शुभारंभ हुआ है, तो मैम अब अमन चैन शांति सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। और रही बात फोड़ने वालों की, भड़काने वालों की, तो देखिए कोई पार्टी वाला नहीं भड़काता है, कोई पार्टी वाला नहीं भड़काता है। वो जैसे हमारे आप जैसे दूसरे जैसे लोग हैं ना, बीच में वही बीज बो देते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखे ना कि हाँ, अयोध्या पर बम फेंकने का कितना बवाल छिड़ा था, लेकिन कौन निकला? मुस्लिम निकला कि हिंदू निकला? हिंदू निकला, हिंदू निकला। तो ऐसे ही है, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी के कोई जात नहीं होता। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म की चश्मा उतार कर देखो यारो, धर्म की चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा कि नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। बहुत खूब